लाइक एंड कमेंट करें। माफिया बॉदर्स लिटिल वाइफ एपिसोड 35। डांस करने के बाद नंदिनी और शक्ति दोनों ही डिनर करने बैठ जाते हैं। शक्ति अपने हाथों से नंदिनी को डिनर सर्व कर रहा था, पर शक्ति के हाथों से नंदिनी की ड्रेस पर थोड़ा सा जूस गिर जाता है, जिससे साफ करने के लिए नंदिनी वॉशरूम में जाने लगती है तो शक्ति कहता है, आई एम सॉरी नंदिनी, मेरी वजह से तुम्हारी ड्रेस खराब हो गई। चलो मैं भी तुम्हारे साथ वॉशरूम तक चलता हूँ। नंदिनी, नहीं सकती, इट्स ओके, बस थोड़ी सी खराब हुई है, मैं बस अभी आ जाऊंगी साफ करके, तुम यहीं पर मेरा वेट करो। शक्ति, ओके, जल्दी आना। नंदिनी, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ वीर, नील और छवि भी डिनर करने के लिए बैठते हैं तो छवि रहती है, वीर, नील, मुझे फ्रेश होना है, मैं बस 5 मिनट में वह शुरू होकर आता हूँ। छवि जैसे ही जाने लगती है तब नील छवि को रोक कर कहता है, छवि तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। छवि, नील, आपको मेरे साथ चलने की क्या जरूरत है, मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। नींद नहीं छवि, पिछली बार भी तुम वॉशरूम अकेली गई थी और फिर तुम्हारे साथ उसे लड़के ने बदतमीजी की थी। इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं वॉशरूम के बाहर ही खड़ा रहूंगा। छवि, ठीक है, चलिए। नील और छवि दोनों ही एक साथ वॉशरूम के लिए वहां से चले जाते हैं। वॉशरूम में पहुंचकर नील वॉशरूम के बाहर खड़ा हो जाता है और छवि वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम के अंदर नंदिनी अपने ड्रेस साफ कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान छवि पर नहीं गया और ना ही छवि का ध्यान नंदिनी पर गया। छवि वॉशरूम में जाकर फ्रेश होती है और कुछ ही देर बाद वह वॉशरूम से बाहर आ जाती है, जहां पर नंदिनी अभी भी अपनी ड्रेस साफ कर रही थी। छवि अपने हैंड वॉश करती है कि तभी अचानक नंदिनी अपनी ड्रेस साफ करते हुए मिरर में से छवि को हैंड वॉश करते हुए देख लेती है और नंदिनी छवि को वहां देखकर शॉक हो जाती है और अपने आप से ही रहती है, ये छवि यहाँ क्या कर रही है? अगर यह जहाँ है तो जरूर मेरे दोनों डेविल भाई भी यही होंगे। वह कोड इन तीनों को भी यही होटल मिला था यहाँ आने के लिए। इस शहर में इतने बड़े बड़े और इतने अच्छे अच्छे होटल हैं कि कहीं पर भी चले जाते, यहाँ ही आना जरूरी था क्या इन्हें? अगर छवि ने मुझे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या करूं, कहां छुपाऊं मैं खुद को? इतना कहते हुए नंदिनी अपने आप को छुपाने की कोशिश करने लगती है कि तभी छवि की नजर भी मिरर्स में से नंदिनी पर पड़ जाती है और नंदिनी की तरफ ही छवि भी नंदिनी को देखकर शॉक हो जाती है और छवि जल्दी से पलटकर नंदिनी को देखते है। नंदिनी अपने हाथों से अपने चेहरे को छुपाने की नाकाम कोशिश करती है, लेकिन फिर भी छवि नंदिनी को देख लेती है और छवि नंदिनी के पास जाकर रहती है, नंदिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो अपनी फ्रेंड के घर गई थी ना अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए, फिर यहाँ कैसे? फिर कुछ सोचकर क्या तुमने घर पर सबसे झूठ बोला है क्या? तुम यहाँ पर शक्ति के साथ आई हो? नंदिनी अपने नजरें चुराते हुए, सॉरी छवि, नाराजगी से, क्या सॉरी नंदिनी, तुमने मुझे भी झूठ बोला है, मतलब तुम सच में यहाँ शक्ति भाई के साथ आई हो? हम दोनों के बीच में प्रॉमिस हुआ था कि हम दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। उसे दिन तुमने तो मुझे सब कुछ छुपा लिया और खुद की बारी आई तो तुम मुझसे झूठ बोलने लगी है ना? कॉलेज में क्या कहा था तुमने कि तुम्हें अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है, जबकि तुमने यहाँ शक्ति भाई के साथ आना था। क्या मैं तुम्हें यहाँ आने के लिए मना करती जो तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? इतना कहकर छवि अपने दोनों हाथ बांधकर मुंह फेर कर कर खड़ी हो जाती है तो नंदिनी छवि के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर रहती है, आई एम सॉरी, थोड़ी मैं घर आकर तुम्हें सब बताने वाली थी शक्ति।
ने ही मुझे ये सब किसी को भी बताने से मना किया था कि हम दोनों यहाँ कोहिनूर होटल में डेट पर आए हैं, लेकिन मैं तुम्हें घर आकर सब बताती हूँ, ट्रस्ट मी छवि, इट्स ओके, लेकिन अगली बार से तुम ऐसा कुछ नहीं करूंगी और सबसे पहले मुझे बताओगी, नंदिनी मुस्कुराते हुए। ओके, प्रॉमिस। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, शक्ति मेरा वेट कर रहा होगा। नंदिनी जाती उससे पहले ही छवि नंदिनी का हाथ पकड़ कर कहती है, रुको, कहाँ जा रही हो? नील मेरे साथ आए हैं और वो बाहर खड़े हैं गांड में। क्या नील भाई तुम्हारे साथ यहाँ वॉशरूम तक क्यों आए हैं? छवि पिछली बार के हादसे की वजह से नील मेरे साथ आए हैं, उन्हें डर है कि कहीं दोबारा से ऐसा कुछ ना हो जाए। नंदिनी अरे यार, मेरी ये दोनों डेविल भाई तुम्हारे लिए कितना पजेसिव है और दूसरों की तो इन्हें फिक्र ही नहीं है। नंदिनी की बात पर छवि नंदिनी को घर कर देखती है तो नंदिनी रहती है, क्या इस काम देख रही हो? सही तो कह रही हूँ, अगर इन दोनों ने मुझे और शक्ति को यहाँ देख लिया तो पता नहीं क्या बवाल मचाएंगे। छवि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी सोच है। मेरे नील और वीर दोनों बहुत अच्छे हैं, तुम एक बार उन्हें अपने और शक्ति भाई के बारे में बात कर देखो, देखना वह दोनों भी तुम्हारे इस रिश्ते के लिए खुश होंगे। नंदिनी तुम चुप रहो, बस तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम भी उससे प्यार करती हो, इसलिए तुम ऐसा कहोगे, पर उन्हें अपने और तुम्हारे अलावा और किसी के बारे में कोई फिक्र नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पूल साइड एरिया में शक्ति नंदिनी का इंतजार कर रहा था काफी वक्त बाद भी। नंदिनी जब वहां नहीं आती है तो शक्ति खुद नंदिनी को देखने जाने के लिए वहां से निकल जाता है और उधर से वीर को भी काफी वक्त तक अकेले बैठे हुए अजीब लग रहा था, तो वह भी होटल के अंदर आ जाता है कि तभी वीर की नजर शक्ति पर पड़ जाती है और वह शक्ति को वहां देखकर चौंक जाता है। वीर अपने आप से कहता है, क्या ये शक्ति है? लेकिन यह यहाँ क्या कर रहा है? शक्ति वहां से जा रहा था कि वह वॉशरूम एरिया में थोड़ा दूर जाकर एकदम रुक जाता है और वह भी चौंक जाता है क्योंकि नील वहां बाहर ही खड़ा था। शक्ति नील को देखकर कहता है, ये छोटे डेविल यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर यह यहाँ है तो जरूर बड़े डेविल भी यही होंगे। वीर अपने आप को कंफर्म करने के लिए शक्ति का कॉल करता है और वहीं पर शक्ति का मोबाइल बजने लगता है। शक्ति जैसे ही अपने मोबाइल को देखा है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। शक्ति अपने मोबाइल को देखकर करता है, ये बड़े डेविल मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? इन्हें भी बिल्कुल चैन नहीं है, हर वक्त बस गुस्से में रहते हैं, पता नहीं अभी इनको मुझे क्या काम होगा। वीर अपना मोबाइल कम पर लगाते हुए ही शक्ति के करीब पहुंच चुका था और उसने शक्ति की बातें भी सुन ली थी। वीर बड़े गुस्से में शक्ति के पीछे खड़े होकर कहता है, क्या कहा तुमने? वीर की आवाज सुनकर शक्ति अपने मोबाइल को घर कर देखते हुए कहता है, मैंने तो कॉल रिसीव भी नहीं किया, फिर यह आवाज कहां से आ रही है? वीर तुम्हारे पीछे से। शक्ति अपने पीछे से वीर की इतने गुस्से भरी आवाज सुनकर शक्ति की आंखें बड़ी हो जाती है और वो डरते डरते पलट कर देता है तो वीर शक्ति को ही घर रहा था। शक्ति अपना गला गिला करके हकलाते हुए कहता है, फर्स्ट बस आप यहाँ। वीर क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता? क्या शक्ति ऐसा नहीं है, बस आप तो कहीं पर भी जा सकते हो। वीर हाँ, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में क्या बकवास कर रहे थे? शक्ति कुछ नहीं, फर्स्ट बस में आपके बारे में क्या बकवास कर सकता हूँ, और मैं यहाँ अपने एक दोस्त के साथ आया था, पर तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो? शक्ति नहीं, बस ऐसा कुछ नहीं है। वही थोड़ी दूर पर नील वॉशरूम एरिया के बाहर से ही शक्ति और वीर को बातें करते हुए देख लेता है। नील भी शक्ति को वहां देखकर हैरान हो जाता है तो वह भी उनके पास आ जाता है। नील शक्ति के कंधे पर हाथ रखकर कहता है,
अरे शक्ति, तुम यहाँ आई एम इम्प्रेस्ड टू सी यू। हर शक्ति मुस्कुराते हुए मीटू वही वॉशरूम के अंदर छवि नंदिनी से कहती है, नंदिनी तुम यहीं रुको, मैं पहले यहाँ से नील को लेकर चली जाती हूँ, फिर तुम यहाँ से निकल जाना। नंदिनी ओके। छवि धीरे से वॉशरूम का गेट खोलकर बाहर देखी है तो नील वहां नहीं था। छवि अपनी नजर इधर उधर घूम कर देती है तो उसे नील कहीं नजर नहीं आता, क्योंकि नील, वीर और शक्ति वॉशरूम एरिया के थोड़ी दूर पर खड़े थे और वहां पर एक बड़ा सांप पिला था और वह तीनों उसे पिल की आड़ में ही खड़े हुए थे, जिस वजह से छवि उन तीनों को नहीं देख पाती। छवि फिर वॉशरूम से अंदर जाकर नंदिनी से कहती है, नंदिनी नील बाहर नहीं है, नील वापस आए उससे पहले तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ ताकि नील तुम्हें देख ना पाए। नंदिनी हाँ ठीक है। फिर नंदिनी वॉशरूम से जल्दी से बाहर निकाल कर वहां से जाने लगती है। नंदिनी के पीछे ही छवि भी वॉशरूम से बाहर निकल जाती है और नील को ढूंढने लगती है। नंदिनी अपनी नजरें इधर उधर घूमकर देखते हुए जा रही थी और अचानक से नंदिनी नील से टकरा जाती है, क्योंकि नील भी छवि को देखने के लिए इस तरफ आ रहा था और नील का ध्यान अपने मोबाइल पर था, जिस वजह से वह नंदिनी को देख नहीं पाता। नंदिनी से टकराने की वजह से नील का मोबाइल छूटकर नीचे गिर जाता है। मोबाइल के गिरने की आवाज से शक्ति और वीर का ध्यान इस तरफ चला जाता है। वीर और नील नंदिनी को यहाँ देखकर चौंक जाते हैं और शक्ति नंदिनी को वहां देखकर घबरा जाता है और वह अपने मन में सोचता है कि अब पता नहीं ये दोनों डेविल उसका क्या करेंगे। अब तक छवि भी वहां पहुंच चुकी थी और वह भी शक्ति और नंदिनी के लिए सोचकर परेशान हो रही थी। वीर नंदिनी और शक्ति को बड़े ही ध्यान से देख रहा था, क्योंकि उन दोनों ने एक जैसे कलर की ड्रेस पहन रखी थी। वीर नंदिनी और शक्ति को देखकर काफी हद तक समझ चुका था कि माजरा क्या है, लेकिन फिर भी वह अनजान बनते हुए नंदिनी से कहता है, गुड़िया तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो अपनी फ्रेंड के घर गई थी ना अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए। वीर ने नंदिनी से यह बात बड़े ही धीरे से कही थी, लेकिन फिर भी उसकी आवाज में एक ठंडापन था नंदिनी के झूठ बोलने की वजह से, जिस वजह से नंदिनी घबरा रही थी और अपनी साड़ी के पल्लू को अपनी उंगलियों में लपेटकर गोल गोल घूम रही थी और अपनी नजरें भी इधर उधर घूम रही थी। नंदिनी को कुछ ना बोलना देख नील नंदिनी से कहता है, गुड़िया भाई तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो इस वक्त अपनी फ्रेंड के घर होना चाहिए, और अगर तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है तो तुम्हें शक्ति के साथ मेंशन जाना चाहिए था। क्या तुम यहाँ शक्ति के साथ आई हो? नील की बात सुनकर शक्ति कहता है, हाँ मैं और नंदिनी हम दोनों यहाँ साथ में आए हैं। मैं नंदिनी को यहाँ लेकर आया हूँ। वीर नंदिनी की तरफ देखते हुए शक्ति से कहता है, अच्छा तो ये तुम्हारा दोस्त है? तुम भी आजकल मुझसे झूठ बोलने लगे हो। तुम यहाँ नंदिनी को अपने साथ लेकर आए हो, लेकिन क्यों? शक्ति ने अपने मन में ठान लिया था कि अब इस बात को छुपाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक न एक दिन तो ये बात सबके सामने आना ही है, तो फिर आज क्यों नहीं? और यही सब नंदिनी के मन में भी चल रहा था। वीर की बात पर शक्ति कुछ कहता उससे पहले ही नंदिनी रहती है वीर भाई ने, और शक्ति एक दूसरे से प्यार करते हैं, और शक्ति ने आज मेरे लिए सरप्राइज डेट प्लान की थी, इसलिए वह मुझे यहाँ लेकर आया है अपने साथ। नंदिनी की बात सुनकर शक्ति एकदम से हैरान हो जाता है और फिर वह बड़ी बड़ी से नील और वीर को देखने लगता है, जो कि नंदिनी को बड़ी ही हैरत से अपनी बड़ी बड़ी आंखें
करके देख रहे थे वीर और नील अपने आप को घूरता देख नंदिनी रहती है क्या हुआ इससे, क्या देख रहे हैं आप दोनों मुझे? क्या सिर्फ आप दोनों ही प्यार कर सकते हो? क्या मुझे प्यार करने का हक नहीं है? नंदिनी की बात सुनकर वीर नंदिनी को अपनी एक बहू उठाकर देखते हुए कहता है, देख रहा हूं मैं, तुम बहुत ज्यादा बोलने लगी हो, बहुत बड़ी हो गई हो, इसलिए अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने लगी हो फिर शक्ति की तरफ देखते हुए। लेकिन मुझे तुम्हारी इस फैसले पर गर्व है, मुझे तुम्हारे और शक्ति के रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। वीर की बात सुनकर नंदिनी और शक्ति दोनों ही हैरान हो जाते हैं। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि वीर यह सब कह रहा है कि उसे उनके रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। वीर की बात सुनकर नील और छवि भी बहुत खुश हो जाते हैं। नंदिनी पहले तो कोई रिएक्ट नहीं करती और एक तक वीर को देखती रहती है। फिर छवि के हिलने पर नंदिनी अपने सेंस में आती है और वीर से कहती है, क्या सच में आपको मेरे और शक्ति के रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है? वीर मुस्कुराते हुए, मुझे क्यों ऐतराज होगा, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए कि तुम्हारी पसंद इतनी अच्छी है। वीर की बात सुनकर नंदिनी और शक्ति बहुत खुश हो जाते हैं और नंदिनी खुशी से उछलते हुए वीर को हग करते हुए कहती है, वीर भाई आप सच में वर्ल्ड के बेस्ट भाई हैं। वीर हल्की नाराजगी से, अच्छा, लेकिन कोई तो मुझे अभी कुछ दिनों से बहुत नाराज था और कह रहा था कि मैं अच्छा भाई नहीं हूँ, बस हर वक्त गुस्सा करता रहता हूँ। नंदिनी वीर से अलग होते हुए, नहीं भाई, किसने कहा आपसे ऐसा? जिसने भी कहा है वह सब बकवास है, आप तो सच में बहुत अच्छे हो। नंदिनी की बात सुनकर छवि हंसते हुए कहती है, कॉलेज के पहले दिन कॉलेज जाने के लिए वीर ने तुम्हें डांटा था और तब से ही तुम वीर से रूठी हुई थी और न जाने क्या क्या कह रही थी। वीर को कुछ याद आया। नंदिनी, अरे वह तो हम दोनों भाई बहन की बात है और भाई बहन में तो ऐसा सब चलता रहता है। फिर वीर की तरफ देखकर, क्यों वीर भाई, मैं सही कहा ना? वीर, हाँ, लेकिन अभी तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी इस रिश्ते को अभी पूरी तरह से रजामंदी नहीं मिली है। आंटी को तुम्हारे और शक्ति के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं मालूम है। अगर उन्हें तुम्हारे और शक्ति के रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं हुआ तो फिर हमें भी कोई ऐतराज नहीं है, और अगर उन्होंने तुम्हारे इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं की तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते। नंदिनी, ओके वीर भाई, लेकिन मुझे इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है क्योंकि मन कर ही नहीं सकती, और अगर ऐसा हुआ तो मैं उन्हें मना लूंगी। क्या शक्ति और नंदिनी के रिश्ते के लिए देविका आंटी अपनी रजामंदी देगी? जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए।